यस सर। सो बच्चों, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कैसे हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हैं सिंगल साइडेड एरर्स में यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। विदाउट द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट भी हमने पढ़ा हुआ है, बट एज आई हैव टोल्ड कि वो कभी टेस्टिंग के लिए या कभी पूछा नहीं जाता, जिसमें आप एरर इन पोस्टिंग और पूरी रामायण लिखते थे, आपको वाल्मीकि बना दिया था। देयर आफ्टर आई ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि जहां पे एरर तो डबल साइडेड है, बट गलती से भी करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल के अप्रोच से उसको रेक्टिफाई मत करिएगा। कुछ तो हो जाएंगे, बट कुछ तो ऐसे हैं जो होंगे ही नहीं उस अप्रोच से। जैसे एमएन कंपनी एसएन कंपनी वाला एक ट्रांजैक्शन किया था, जहां आगे लिखा था कि पर्सनल अकाउंट एकदम सही है, आप चाह के भी उसको करेक्ट रॉन्ग अप्रोच से कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको एंड ऑफ द डे अप्लाई यही टी अकाउंट करना पड़ेगा। तो आई होप सो दैट वाज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल। चलिए, उसके बाद वी स्टडीड की सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है और क्यों बनाते हैं उसको। सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि ये पता लग जाए कि कितने एरर्स अभी भी रेक्टिफाई करना बाकी है। ओके, सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन दो तरह से आपको पूछा जाएगा। ईदर द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस वुड बी गिवन टू यू, क्रेडिट शॉर्ट है तो लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, या डेबिट एक्सेस है। डेबिट शॉर्ट है तो लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या क्रेडिट एक्सेस है, और उसके बाद पोस्टिंग वगैरह आप करते थे। बट मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोलेगा, बट सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू क्या थी, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्या था, ये सब चीजें हमको नहीं पता है। सो कैसे बनेगा सस्पेंस अकाउंट, लेट्स ट्राई इट आउट फ्रॉम दिस वेरी क्वेश्चन। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज आप सबके पास हैं शायद, सो प्लीज ओपन योर कॉपीज जहां पे ये एंट्रीज थी। सबसे पहला था परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट। सो चिल्ड्रन, रेक्टिफाइड एंट्री आपने इसकी बनाई थी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू suspense 1500 if I'm not wrong. Received from Shankar was debited to his account. तो आपने इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनाई थी चिल्ड्रन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शंकर एंड द वैल्यू वाज डबल्ड, दैट वाज वेरी गुड। सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई तो आपने एंट्री बनाई थी इसकी सस्पेंस टू सेल्स 1500, एंड देयर आफ्टर गीता से पैसा मिला और गीता के अकाउंट में कोई भी पोस्टिंग नहीं की थी, और आपने इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाई थी चिल्ड्रन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट। वाज दैट वेल अंडरस्टूड बाय ऑल? चलिए, क्या इस क्वेश्चन में आपको बताया गया दैट द ट्रायल बैलेंस वाज शॉर्ट और एक्सेस बाय व्हाट वैल्यू? नहीं बताया गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा। सबको एंट्रीज नजर आ रही है? Had it been told to us कि सस्पेंस अकाउंट इज शॉर्ट ऑन द डेबिट, तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखते, शॉर्ट ऑन द क्रेडिट तो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखते, याद है ना सबको। एक्सेस डेबिट आएगा मतलब शॉर्ट क्रेडिट है तो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, एक्सेस क्रेडिट आएगा तो मतलब शॉर्ट डेबिट है, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बट यहाँ पे तो सर ना एक्सेस डेबिट ना क्रेडिट ना शॉर्ट कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। बट दिस थिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि अगर हमारी नजरों के सामने सस्पेंस अकाउंट है तो सस्पेंस अकाउंट के पापा मम्मी का नाम सबको पता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ही उसकी पैदावार होती है, ट्रायल बैलेंस में शॉर्टेज रही होगी तभी सस्पेंस अकाउंट आया होगा। बट एज अ स्टूडेंट आपको यहाँ पे बताया नहीं गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। व्हाट्स द फर्स्ट जर्नल एंट्री चिल्ड्रन दैट यू हैव रिटन? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप टॉप लाइन खाली छोड़ देंगे, डेबिट में भी एज वेल एज क्रेडिट में भी, और एंट्रीज की पोस्टिंग करनी स्टार्ट करेंगे। सो बाय परचेज रिटर्न वी हैव रिटन, उसके बाद हम लिखेंगे टू शंकर्स अकाउंट वैल्यू वाज 4000, then we'll be putting to sales account value is 1500, and then we'll be putting to Geeta's account value is 1500। अब टॉप लाइन क्यों छोड़ी गई है आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, नो वरीज एट ऑल। किस साइड का टोटल आपको ज्यादा नजर आ रहा है बच्चों? डेबिट साइड का। और किस साइड पे शॉर्टेज नजर आ रही है? क्रेडिट साइड पे, वेरी गुड। और कितनी शॉर्टेज है चिल्ड्रन? 5500। आप लिखेंगे इसको बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। लॉजिक समझ में आ गया? सो इसका मतलब ये वही वैल्यू है जो आपको कभी कभी क्वेश्चन में दी जाती है, यहां पे आपको थोड़ा टीज किया जा रहा है और आपको ये वैल्यू दी नहीं गई है।
नो प्रॉब्लम, हैड इट बीन गिवन हम ऑलरेडी ऊपर लिख लेते, नहीं दिया एक लाइन छोड़ देंगे, बिकॉज वी डू नॉट नो कि शॉर्टेज डेबिट में आएगी या क्रेडिट में, किसी भी साइड आ सकती है। तो आप एक लाइन छोड़ के सस्पेंस अकाउंट का प्रिपरेशन करेंगे। सारी एंट्रीज पोस्ट कर दीजिए टॉप लाइन छोड़ के। इफ डेबिट इज शॉर्ट, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इफ क्रेडिट इज शॉर्ट, व्हाट विल राइट? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ बताया नहीं गया है, आपसे ये हाइड आउट कर लिया गया था, रहा तो जरूर होगा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस। बातें सबको समझ में आ गई? हाउ सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड चिल्ड्रन? इज इट अ वेरी टफ टास्क? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके थे। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला गया था, बट हमने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि हमने सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज की थी। चलिए, इसके लिए भी एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। इन योर क्लासवर्क कॉपीज प्लीज ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट चिल्ड्रन, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। और मैं इसी ऊपर वाले सस्पेंस अकाउंट के फॉर्मेट को फॉलो कर लूंगा फॉर प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन। क्लासवर्क कॉपी में बना लीजिए। आई होप सो सबके पास जर्नल एंट्रीज तो होंगी क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए, आई विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मेट। Ready everybody children? Draw the format of suspense account fast. सेल्स बुक ओवरकास्ट क्या थी आपकी जर्नल एंट्री बच्चों? सेल्स टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में क्या लिखेंगे? बाय सेल्स अकाउंट 1500। फिर यहां पे लिखा हुआ है 2900 रिसीव फ्रॉम वानी ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन हर अकाउंट। वानी के अकाउंट में बाय सस्पेंस लिखा था, जर्नल एंट्री आपने क्या बनाई थी? सस्पेंस टू वानी। तो सस्पेंस अकाउंट में आप लिखेंगे टू वानीज अकाउंट, वैल्यू इज 3000। फिर सी एंट्री की जर्नल एंट्री आपने क्या की थी? रेक्टिफाइड एंट्री चिल्ड्रन, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। तो सस्पेंस में आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, वैल्यू इज 12 and 12। एंड इंटरेस्ट आपने क्रेडिट कर दिया 100 इंस्टेड ऑफ 1000। आपने एंट्री बनाई थी सस्पेंस टू इंटरेस्ट। चिल्ड्रन, व्हाट वाज द एंट्री? सस्पेंस टू इंटरेस्ट। तो सस्पेंस अकाउंट में व्हाट आर वी सपोज टू पुट? टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाउ मच? 900। दैट्स इट। डेबिट टोटल इज चिल्ड्रन 25,900। डिड वी न्यू द शॉर्टेज इन सस्पेंस अकाउंट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन हमको बता रहा था? नो। कोइंसिडेंटली शॉर्टेज अगेन अपीयर्स ऑन विच साइड चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड। बट प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमेशा शॉर्टेज क्रेडिट में आएगा। इट कुड कम इन एनी साइड। सो ये आ जाएगा चिल्ड्रन 1500 माइनस कर दीजिए 25,900 में से, इट्स 24,400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट? समझ में आ गया कैसे बनेगा सस्पेंस अकाउंट? बी क्विक, बी क्विक। चलिए। यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे साफ साफ लिखा है डिफरेंस वाज प्लेस टू द क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। बना लेंगे सस्पेंस अकाउंट लोग? सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा इसका? जर्नल ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए, एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क पीपल कैन डू इट। फोर्थ में हम सस्पेंस अकाउंट शायद बना चुके थे। फोर्थ में भी अब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सस्पेंस अकाउंट, डजंट इट? फोर्थ में सस्पेंस अकाउंट बन चुका है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। कोई एरर है? सेकेंड वाले में क्या टोटल था? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको सही कर लीजिए जरा। 27,900, नो प्रॉब्लम। 27,900 में 1,500 लेस कर दीजिए तो आ जाएगा 26,400। नो करेक्ट? नो करेक्ट? चलिए, बाकी लोग सो रहे थे इसका मतलब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था टिल 20 और बोला था इसमें जर्नल एंट्री भी लोग कर लेंगे। बस जर्नल एंट्री, ट्रक थोड़ा था, बस और ट्रक कुछ भी नहीं है। टी बना के जर्नल एंट्री भी करनी है। चेक कर लीजिए जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया वो अगले साल करेंगे चेक एज यूजुअल।
सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई, और ये तो अब इतना समझने के बाद आप डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं भाई, सेल्स क्रेडिट होता है जनरली। अब यहाँ पे लिखा है सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई, तो क्रेडिट बढ़ गया है, सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेल्स टू सस्पेंस। गॉट इट क्लियर। परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई तो जर्नल एंट्री बनेगी, समझ में आगे कैसे हो रहा है, परचेज डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बढ़ गया है तो कैसे सही करेंगे। देन सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गया, ये डेबिट ही होता है हमेशा, रेक्टिफाइड एंट्री सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, और परचेज रिटर्न जनरली क्रेडिट होता है और ये बढ़ गया है तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। लोगों ने टी बना के किया था या अकल लगा के ऐसे ही कर लिया, बट इन माय ओपिनियन अभी ज्यादा चौधरी मत बने लोग और जरा टी बना लें, समझ में आ गया। अपने आप को रजनीकांत ना समझ लें कि सर आंख बंद करके चश्मे में निशाना देख के लगा लेंगे, तो अभी आप बच्चे हैं तो अभी जरा ट्राई टी अकाउंट बना के ही करिए, ओके। बाद में जब ये वाला सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टीएसजी और डीकेजी से असाइनमेंट करिएगा तो खिलाड़ी बन जाएगी, कोई बात नहीं। तो अभी जरा खतरों के खिलाड़ी ना बने, रोहित शेट्टी ना समझ लें अपने आप को, पता लगा गलत हो गया तो उड़ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ओके। सेल्स बुक अंडर कास्ट, तो भाई सेल्स तो क्रेडिट होता है, सस्पेंस टू सेल, बहुत तेज हो गए लोग। परचेज बुक अंडर कास्ट, सो ये इस तरह से क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं कि ये इजी से एवरेज से टफ तक जाते जाएंगे, ओके। और जहां पे 2-3 हो वहां ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा, सर हम मैथ्स वाले हैं, कॉमर्स के साथ मैथ्स लिया है, हमारा इंटीग्रल कैलकुलस बड़ा तेज है, कोचिंग में फीस में मैथ्स की टाइम पे देते हैं, मैथ बहुत तेज है, 90 आता है। पढ़ाई किसी की सगी नहीं होती है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो रिस्क ना लें, ओके। रिटर्न इनवर्ड इज सेल रिटर्न बेसिकली, ये हमेशा डेबिट ही होता है, अंडरकास्ट हो गया तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करिएगा, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड इस्तेमाल किया गया है, ओके। तो गड़बड़ी ना करें जरा। रिटर्न आउटवर्ड अंडरकास्ट हो गया, इट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, बुक मत लिख दीजिएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख तूने पहले क्या लिखा है, क्रेडिट सेल टू मोहन। अब ये तो बताया ही नहीं गया कि गड़बड़ी मोहन में है कि सेल में है, परचेज में है कि रोहन में है, राकेश में है कि रिटर्न में है, तो कैसे करेंगे भाई। पोस्टिंग हमेशा पर्सनल अकाउंट में होती है, सेल बुक से टोटल ट्रांसफर होगा, पोस्ट नहीं होगा। गॉट इट क्लियर, नाउ अंडरस्टूड हाउ दोस अजम्पशंस आर वर्किंग। तो अगर वो अजम्पशंस आपको याद नहीं है तो निपट जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, और फिर चैप्टर हमेशा टफ लगेगा। सो मोहन के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की गई, इट्स मोहन टू सस्पेंस। एनीबडी इफ नॉट गेटिंग द आंसर प्लीज आस्क। परचेज किया रोहन से बट रोहन में पोस्ट नहीं किया, सस्पेंस टू रोहन, समझ में आ गया। राकेश को गुड्स वापस किए तो ये परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, राकेश डेबिट होना चाहिए था बट हमने डेबिट नहीं किया, क्या होगी रेक्टिफाइड एंट्री, राकेश टू सस्पेंस। महेश ने गुड्स वापस किए बट हमने लिखा नहीं, सस्पेंस टू महेश। कैश पेड टू गणेश, गणेश डेबिट होना था बट आपने नहीं किया, क्या लिखेंगे, गणेश टू सस्पेंस, टिक कर लीजिए अगर सही है तो। कैश सेल्स नॉट पोस्टेड, बच्चों अगर क्रेडिट सेल टू मोहन था नॉट पोस्टेड तो गड़बड़ी मोहन में थी, बट कैश सेल नॉट पोस्टेड है तो गड़बड़ी कहां होगी, सेल्स में। कैश में क्यों नहीं होगी, कैश बुक है उसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो ये चैप्टर पढ़ते टाइम आपको ये समझना है कि बिजनेसमैन जर्नल प्रॉपर बनाता है, सब्सिडरी बुक्स बनाता है, फिर लेजर बनाता है। जर्नल जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, ये बहुत बड़ा अजम्पशन है जो याद होना चाहिए सबको। सो सेल्स में आपने नहीं लिखा तो एंट्री हो जाएगी रेक्टिफाइड, सस्पेंस टू सेल्स। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, अब जिनके जिनके मैंने आपको चेक करवा दिए हैं जर्नल रेक्टिफाइड एंट्रीज, इनका आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और क्योंकि यहां बैलेंसेस तो दिए नहीं है सस्पेंस अकाउंट के तो एक लाइन खाली छोड़ देनी है। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल टू मोहन 7 पोस्टेड एज 9, रिकॉर्डेड एज 9 लिखा है कि पोस्टेड एज 9 लिखा है, पोस्टेड एज 9 लिखा है, तो गड़बड़ी कहां है, मोहन में। रिकॉर्डेड एज 9 होता तो मतलब सेल्स बुक में ही आपने ज्यादा लिख दिया तो डबल साइडेड होता, फिर एंट्री पलटनी पड़ती हमको। तो मोहन में 7 डेबिट करना था, 9 डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट हो गया, क्या होगी रेक्टिफाइड एंट्री, वो तो लिखा ही होगा लोगों ने, वैल्यू 2000 लिखी है कि नहीं। राकेश से गुड्स खरीदे
सॉरी, रोहन से गुड्स खरीदे 9,000 के, बट लिख कितना दिया 6,000। अब रोहन में 9 लिखना था और हमने कितना लिखा है 3,000 कम लिखा है। एंट्री क्या बनेगी, वैल्यू टी बना के ही किया है ना, आ रहा है ना आंसर सबका, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा। गुड्स रिटर्न टू राकेश, चिल्ड्रन राकेश को वापस किए, तो राकेश टू परचेज रिटर्न एंट्री नहीं होगी। राकेश में डेबिट साइड में 4 लिखना था, आपने कितना लिख दिया, कैसे सही करेंगे, बाय सस्पेंस 1000 लिख के एंट्री क्या बनेगी, रट मत लीजिएगा, जहां पे 2 राकेश होगा बस ऊपर सस्पेंस ऐड कर देना। ओके, अभी यही 4 की जगह अगर ये 5 की जगह 3 लिखा होता तो आपकी एंट्री राकेश टू सस्पेंस हो जाती। ओके, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, महेश क्रेडिट होता, सेल रिटर्न डेबिट होता, ये एंट्री होती है सेल रिटर्न टू महेश। महेश में कितना लिखना था, कितना लिख बैठे, कैसे सही करेंगे, अब ये बड़ा आसान लग रहा होगा, नहीं तो एक जमाना था रेक्टिफिकेशन लगता था 2 दिन पहले, अरे कैसा है ये, बड़ा अजीब टाइप का है, बस ये ब्रह्मास्त्र याद रखिए, कभी अजीब नहीं है। इट्स महेश टू सस्पेंस, और 90% बच्चा तो खून के आंसू होता है इस चैप्टर में, कहता है समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो उसके 2 रीजन है, हो क्या रहा है समझ में नहीं आता। पहला तो उन जाहिलों गवारों को जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आता ही नहीं, पढ़े ही नहीं, वो ये सोचते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ लेंगे, लीनियर नहीं भी आती क्या हुआ, चलो क्वाड्रेटिक पे आजमाते हैं कैसा रहेगा। तो भाई इट्स अ सीक्वेंस, जब आपको एबीसीडी नहीं आता, वर्ड नहीं आता, सेंटेंस नहीं आता, शेक्सपियर कैसे पढ़ लेंगे आप भाई। ओके, तो प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैश सेल गड़बड़ पोस्ट हो गया, किस अकाउंट में गलती है, सेल्स में, लिखना था 2000 क्रेडिट में और हमने लिखा, कैसे सही करेंगे, बाय सस्पेंस, एंट्री क्या बनेगी, इट्स सस्पेंस टू सेल्स, सही है। चलिए, क्रेडिट सेल टू मोहन पोस्टेड टू करण। अब देखिए जरा असाइनमेंट शीट में, पहले क्या था, सेम अकाउंट में नॉट पोस्टेड, दूसरे में क्या है ज्यादा कम लिख दिया, अब यहां पे क्या है 2 अकाउंट गलत है, तो आप कर तो सकते हैं करेक्ट रॉन्ग से, बट अवॉइड इट, तो आप 2 टी यहां पे बनाएंगे, एक करण का और एक मोहन का। क्रेडिट सेल है, मोहन में डेबिट में लिखना था 7 और आपने कहां लिख दिया, करण में, हटाने के लिए और यहां लाने के लिए, तो करण से एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस टू करण, और मोहन से एंट्री क्या बनेगी, वैल्यू सेम है 7 तो सस्पेंस सस्पेंस कट गया, क्या बचा, मोहन टू करण। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अगर यहां पे आपने 2 टी नहीं बनाए हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन पोस्टेड टू गोविंद, एक रोहन का टी बनाएंगे और एक गोविंद का, लिखना था क्रेडिट में 9,000 रोहन में और आपने लिख दिया, तो गोविंद को सही करने के लिए टू सस्पेंस और रोहन में लाने के लिए, वेरी गुड, तो रोहन से एंट्री क्या बनेगी, वेरी गुड, सस्पेंस टू रोहन, और यहां बनेगी गोविंद टू सस्पेंस, तो अल्टीमेटली सस्पेंस सस्पेंस कट गया, क्या बना, टू रोहन टू गोविंद, ये कौन सी एंट्री होती है, टू रोहन टू गोविंद, इट्स गोविंद टू, सुनाई पड़ी बात। गुड्स रिटर्न टू राकेश, एक राकेश का टी बनाएंगे और एक महेश का। गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो राकेश में डेबिट करना था, हमने कहां कर दिया, राकेश में लाने के लिए, और ये महेश में लाने हटाने के लिए, यहां से एंट्री बनेगी राकेश टू सस्पेंस और यहां बनेगी, तो अल्टीमेटली सस्पेंस सस्पेंस कट गया, क्या बना, राकेश टू नरेश। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, सुनाई पड़ा है, महेश ने आपको गुड्स वापस किए, किस तरह के रिटर्न है ये, सेल रिटर्न, और आपने कहां पोस्ट कर दिया, मनीष में, तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न टू महेश, तो महेश में डेबिट में लिखना था 1000, ओ सॉरी सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी, क्रेडिट में लिखना था 1000 और आपने मनीष में लिख दिया, तो महेश में लाने के लिए
और मनीष में हटाने के लिए अब मैं एक और ट्रिक आपको बता देता हूं। सस्पेंस ऑपोजिट साइड में अपीयर कर रहा है तो सर यहीं पे काट देते हैं इसको। यहाँ पे काट दोगे तो एंट्री क्या बनाओगे फिर? यहाँ पे काट दोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? ये गलती मत करिएगा सर, यहीं पे किट्टम किट्टू कर देते हैं इसको, फिर किटकैट बेचनी पड़ेगी आपको। यहाँ एंट्री बनेगी सस्पेंस टू महेश और यहाँ बनेगी मनीष टू सस्पेंस। सस्पेंस कट गया, क्या बनी एंट्री? मनीष टू महेश। गॉट इट? कैश सेल्स था, कमीशन में लिख दिया। ये थोड़ा कम कंफ्यूजिंग है इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेल्स क्रेडिट होना था, हुआ ही नहीं, और क्या हो गया? कमीशन हो गया। तो कमीशन को डेबिट कर दीजिए और सेल्स को, ये एक्सपीरियंस से आता है। और टी बना के देख लेते हैं, एक सेल्स का टी बना लीजिए और एक कमीशन का। सेल्स में क्रेडिट में 2000 लिखना था और आपने कहा लिख दिया कमीशन में। मरम्मत करने के लिए टू सस्पेंस और सही करने के लिए तो क्या एंट्री बनेगी यहां से? सस्पेंस टू सेल्स और यहाँ पे कमीशन टू सस्पेंस। सस्पेंस सस्पेंस कट गया, क्या बना? कमीशन टू सेल्स। वेरी डिफिकल्ट। चलें आगे। और इस असाइनमेंट में कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जो अनटच्ड है। सारे क्वेश्चन लगभग हर तरीके की जितनी पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हैं कवर्ड अप है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे साइड पलटी हो रहा है। जाना था आपको ऑस्ट्रेलिया और चले गए न्यूयॉर्क। सर वो पीछे गली घूम के आ जाएंगे सर, मैप को गोल मोड़िए, पीछे से न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया पास पड़ता है। मूवी देखी होगी सिंह इज किंग, अक्षय कुमार गलत फ्लाइट में बैठ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मूवी में होता है पागलपंती। ये रियलिटी में नहीं होता है कि आप गलत फ्लाइट, को ट्रेन थोड़ा है कि जाना था लखनऊ बैठ के दिल्ली वाली ट्रेन में। ओके, तो यहाँ पे साइड गलत हो गया। तो आपको पता है कि अगर भाई 100 मीटर्स आपको जाना है लेफ्ट और आप चले गए राइट, तो वापस कितना आना पड़ेगा डेस्टिनेशन पे जाने के लिए? डबल, 200 मीटर्स। क्रेडिट सेल टू मोहन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। डेबिट में लिखना था आपने, क्रेडिट में लिख दिया, तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी मोहन टू सस्पेंस। वैल्यू क्या होगी चिल्ड्रन? 14,000। समझे बात को? क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, क्रेडिट में लिखना था, डेबिट में 6000 लिख दिया। रेक्टिफाइड एंट्री आएगी, वैल्यू इज 15,000। आंसर्स आर मैचिंग आई सपोज? नहीं तो मैं टी बना के दिखाऊं आपको। गुड्स रिटर्न टू राकेश, सामान वापस किया है बच्चों। किस तरह का रिटर्न है? इट्स अ परचेज रिटर्न। तो राकेश डेबिट होना चाहिए था, 4 से हमने क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफाइड एंट्री इज, वेरी गुड, एक्सेलेंट, राकेश टू सस्पेंस 8000। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने सामान वापस किया। किस तरीके का रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। तो महेश को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। हमने कर दिया महेश को डेबिट, तो हम सस्पेंस टू महेश कितना लिख लेंगे? 3000। समझ गए? कैश सेल्स थी, सेल्स अकाउंट में डेबिट कर दिया और क्रेडिट होना चाहिए था। रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू सेल्स, वैल्यू इज 7000। पीपल अंडरस्टूड ना? टी बनाया होगा आपने सेल्स का, लिखना था आपको 2000 क्रेडिट में और आपने लिख दिया 5000 डेबिट में। कैसे मरम्मत करेंगे? बाय सस्पेंस 7000। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए वैसा ही है जैसा ये गोविंद वाला था क्वेश्चन नंबर 9, बट फर्क क्या है? देयर इट वाज ओनली टोल्ड कि अकाउंट गड़बड़ाया है, बट हेयर अकाउंट के साथ साथ वैल्यू भी गड़बड़ हुई है। बड़ा मजेदार ट्रांजैक्शन मिलेगा। चलिए एक बनाते हैं टी, मोहन का और एक करण का। मोहन में 7000 डेबिट करना था और आपने करण में 5 डेबिट कर दिया। तो मोहन को सही कैसे करेंगे? हाउ मच? और करण को कैसे सही करेंगे? हाउ मच? अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा। सो इट्स मोहन टू सस्पेंस, हाउ मच वी आर सपोज टू पुट? 7। and then suspense to Karan, how much we'll write? 5. You must be remembering a very famous sentence of mine जहां पे मैं बोलता था सस्पेंस को जहां रुकना होगा रुकेगा, जहां कटना होगा
कट जाएगा। गॉट इट क्लियर? तो अब यहां पे मोहन अल्टीमेटली डेबिट है 7 से, करण अल्टीमेटली क्रेडिट है 5 से, सस्पेंस क्रेडिट है 7 से और डेबिट है 5 से, तो अल्टीमेटली सस्पेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है? 2000। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? मोहन अकाउंट डेबिट 7000 टू करण 5000 टू सस्पेंस 2000। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? समझ में आ गया? क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, अगेन एक रोहन का टी बनाते हैं और दूसरा किसका टी बनाएंगे? गोविंद का। रोहन से गुड्स खरीदे तो 9 क्रेडिट करना है, आपने गोविंद में 10 डेबिट कर दिया। कैसे मरम्मत करेंगे रोहन में? बाय सस्पेंस 9। और गोविंद की मरम्मत कैसे की जाएगी? बाय सस्पेंस 10। अब समझ में आए क्यों बोल रहा हूं कि टी बना के करिए? क्योंकि अगर आपको आदत नहीं है टी बना के करने की, स्टार्टिंग के छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में आप यहां पे भी नहीं बनाएंगे। सो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू रोहन 9 एंड सस्पेंस टू गोविंद 10। क्या यहां पे सस्पेंस कैंसिल हो पा रहा है? नो। तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी सस्पेंस 19,000 टू रोहन टू गोविंद 9 एंड 10। कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो स्टैंडर्ड फिटमेंट। ओके। गुड्स रिटर्न टू राकेश पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ महेश। 2 टी बनाते हैं यहां पे अगेन, एक टी बनाएंगे आप राकेश का और दूसरा टी किसका बनाएंगे? नरेश का। चलिए, सो आपने गुड्स राकेश को वापस किए, तो राकेश की डेबिट साइड में लिखना है आपको, क्योंकि एंट्री रही होगी राकेश टू परचेज रिटर्न, और आपने नरेश में कहा लिख दिया? क्रेडिट में। तो राकेश की मरम्मत करने के लिए, वेरी गुड, और नरेश की मरम्मत करने के लिए, सो व्हाट वुड बी द एंट्री फ्रॉम द फर्स्ट राकेश अकाउंट चिल्ड्रन? राकेश टू सस्पेंस 4, और यहां से एंट्री क्या बनेगी? नरेश टू सस्पेंस। इज सस्पेंस गेटिंग कैंसल्ड? नो। तो एंट्री हो जाएगी राकेश नरेश टू सस्पेंस। सस्पेंस में आएगा 7000। इज इट वेरी डिफिकल्ट? गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, किस तरीके का रिटर्न है? वेरी गुड। और आपने कहां पे लिख दिया? मनीष में। महेश ने गुड्स वापस किए तो एंट्री हुई होगी सेल्स रिटर्न टू महेश। महेश को क्रेडिट करना था 1000 से, आपने मनीष को डेबिट कर दिया 2000 से। कैसे महेश की मरम्मत करेंगे? बाय सस्पेंस 1000। एवरीबडी कैन स्पीक अप, जो गूंगे बहरे वो भी कोशिश करें। हाँ, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो अगले साल बोलेंगे। और इसकी मरम्मत कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस 2000। तो यहां से एंट्री क्या बनेगी? महेश, और यहां से एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू मनीष। क्या कटे पटे का कुछ? नो। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी भाई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू महेश 1 टू मनीष 2000। करेक्ट। ई पार्ट कैश सेल्स था, कमीशन में लिख दिया, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सेल्स में 2000 क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया, अब कर देते हैं। कमीशन में आपने 200 क्रेडिट कर दिया। सर ये आप कैसे बोल रहे हैं कि क्रेडिट कर दिया? इफ द साइड इज नॉट टोल्ड, वी अज्यूम की साइड वही होगा जो करेक्ट अकाउंट में होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? आपके पेट में दर्द था, 2 महीने बाद आप डॉक्टर के पास गए अपने छोटे भाई को लेके, और आपने बोला डॉक्टर साहब इसे भी वही बीमारी है, इसके पेट में किसी ने मुक्का मार दिया, दर्द हो रहा है इसको। समझ में आई बात कि नहीं? तो कमीशन क्रेडिट हो गया है, मरम्मत करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और सेल्स की मरम्मत करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। सेल्स को तो क्रेडिट करते हैं ना। और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1800, कमीशन अकाउंट डेबिट 200 टू सेल्स 2000। डू आई नीड टू ड्रॉ टी अकाउंट? दिखा देते हैं बना के। सेल्स में 2 लिखना था, आपने नहीं लिखा,
इंस्टेड आपने कमीशन में 200 लिख दिया। कमीशन की मरम्मत कैसे करेंगे? टू सस्पेंस। सेल्स की मरम्मत कैसे करेंगे? सेल्स से आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? सस्पेंस टू सेल्स। और कमीशन से एंट्री क्या बनेगी? कमीशन टू सस्पेंस 200। अब कमीशन 200 से डेबिट हो गया, सेल्स 2000 से क्रेडिट हो गया, सस्पेंस यहां पे 2000 से डेबिट है, यस और नो? एंड यहां पे 200 से क्रेडिट है। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन सस्पेंस आपका 1800 से डेबिट होगा कि नहीं होगा? अंडरस्टूड? चलिए, क्रेडिट सेल ये वही वाला ट्रांजैक्शन है। देखने में तो डबल साइडेड लगता है, बट क्या करेक्ट रॉन्ग से रेक्टिफाई होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर जगह लिखा है हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर पर्सनल अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। पर्सनल अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। सेल था, परचेज बुक में लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री होगी चिल्ड्रन परचेज सेल टू सस्पेंस। व्हाट लॉजिक डू आई फ्रेम हेयर? था सेल का ट्रांजैक्शन, ओ सॉरी 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 सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी। सेल का ट्रांजैक्शन था, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो परचेज डेबिट हो गया फालतू में। सही करने के लिए क्रेडिट कर दें। सेल्स को तो क्रेडिट करना ही करना था। डेबिट में क्या आ जाएगा? 14,000, 7,007। टी बना के देख लेते हैं, नो इश्यूज। एक परचेज का टी बनाएंगे आप और एक सेल्स का। लिखना था सेल्स में 7 और आपने कहां लिख दिया? परचेज में। मरम्मत करने के लिए क्या लिखेंगे? तो इससे एंट्री बनेगी व्हाट? सस्पेंस टू परचेज। इसकी मरम्मत करने के लिए क्या लिखेंगे आप? तो एंट्री बनेगी सस्पेंस टू सेल। कुछ कटे पिटेगा? नो, तो सस्पेंस सस्पेंस जुड़ जाएगा, टू सेल टू परचेज। रोहन से क्रेडिट परचेज हुई है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट रोहन का अकाउंट एकदम सही है। किस चीज का ट्रांजैक्शन था ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली किस चीज का था? परचेज का, बट आपने क्या मान लिया? सेल का। रेक्टिफाइड एंट्री होगी परचेज सेल टू सस्पेंस में 18,000 आ जाएगा। आई होप सो पीपल आर गेटिंग द आंसर, दोज़ हु हैव डन। बाकी जो नहीं किया नेक्स्ट ईयर। गुड्स रिटर्न टू राकेश, किस तरह का रिटर्न है ये? परचेज रिटर्न। तो एक परचेज रिटर्न का टी बना लीजिए, और आपने गलत फहमी इसको क्या मान लिया? सेल रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में 4,000 क्रेडिट होना है, आपने सेल रिटर्न में 4 लिख दिया। कैसे मरम्मत करेंगे परचेज रिटर्न की? बाय सस्पेंस 4। और सेल रिटर्न की मरम्मत बाय सस्पेंस 4। क्या एंट्री बनेगी इससे? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। और इससे क्या एंट्री बनेगी? सस्पेंस टू सेल रिटर्न। कुछ कटे पिटेगा? नो। तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न टू परचेज रिटर्न। इट्स 8, 4 एंड 4। करेक्ट और रॉन्ग चिल्ड्रन? करेक्ट और रॉन्ग? गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, किस तरह का रिटर्न है? और आपने क्या मान लिया गलती से? सेल रिटर्न में वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा किधर आती है? बट परचेज रिटर्न में बाय डिफॉल्ट क्रेडिट में। कैसे मरम्मत करेंगे सेल रिटर्न की? टू सस्पेंस 1,000। और परचेज रिटर्न की क्या एंट्री बनेगी यहां से और यहां से भी? तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी परचेज रिटर्न, हाँ पहले भी सेल रिटर्न लिख सकते हो, सेल रिटर्न टू सस्पेंस। करेक्ट चिल्ड्रन? गुड्स रिटर्न टू नरेश, किस तरह का रिटर्न है ये? परचेज रिटर्न टू नरेश है ना। और हमने कहा लिख दिया बच्चों? परचेज रिटर्न में वैल्यू बाय डिफॉल्ट किधर को आनी चाहिए? क्रेडिट। और परचेज बुक में लिखा तो हाउ टू मेंटेन रिपेयर योर परचेज रिटर्न अकाउंट? बाय सस्पेंस 2,000। और परचेज की मरम्मत कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस 2,000। क्या एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न से? इट्स सस्पेंस टू
परचेज रिटर्न, और यहां से क्या एंट्री बनेगी? सस्पेंस टू परचेज। दोनों में सस्पेंस कॉमन है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज, टू एंड वेरी डिफिकल्ट। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आपने असेट खरीदी, गुड्स मान लिए, या गुड्स खरीदा, असेट मान लिया। ये सारी चीजें फाइनल अकाउंट्स में आज एडजस्टमेंट आपको पढ़ाई जाती हैं। तो हेयर यू आर पासिंग एंट्रीज, देयर यू विल डू प्लस माइनस। आई रिपीट, देयर यू विल डू प्लस माइनस। फर्क सिर्फ इतना है, वो भी रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट में। यहाँ पे आप एंट्रीज कर रहे हैं, वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ केमिस्ट्री चल रही है, वहां फिजिक्स चलेगी। फर्नीचर खरीदा और परचेज मान लिया, ये तो बड़ा आसान है सर। कुछ बदतमीज टाइप के लोग हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, वो करेक्ट रॉन्ग से इसको करके आए होंगे। अभी जब बैंड बजेगी कुछ दिन बाद क्वेश्चन में, तो हालत खराब होगी। टी बनाना है, एक फर्नीचर का और एक परचेज का। फर्नीचर में आपको लिखना था 10 डेबिट में, और आपने कहा लिख दिया। कैसे मरम्मत करेंगे फर्नीचर की? टू सस्पेंस। और परचेज की? फर्नीचर से जर्नल एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? फर्नीचर टू सस्पेंस। और यहां से क्या बनेगी? सस्पेंस सस्पेंस कट जाएगा, क्या बनेगी एंट्री? फर्नीचर टू परचेज। बच्चे कहेंगे सर आपने इतनी तेजी से कैसे कर लिया? अरे भाई, फर्नीचर खरीदा और परचेज मान लिया फालतू में, तो परचेज अननेसेसरली डेबिट हो गया, हटाने के लिए क्रेडिट कर दो, और जो फर्नीचर डेबिट करना था उसे डेबिट कर दीजिए। समझ में आया? पक्का? तो जब शादी होती है, बहू पहले दिन किचन में जाती है ना, खाना गड़बड़ बनता है और डस्टबिन में फेंक देती है, और 10 साल बाद क्या होता है? करूंगी तो मैं इसी को सही, चैलेंज है ये, चाहे कैसे भी करना पड़े। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? पक्का? कंफर्म? चलिए, मशीनरी परचेज। एक मैं यूट्यूब का वीडियो देख रहा था, तो वहां पे एक पर्सन का मोबाइल फोन था M32 शायद, तो वो चार्जिंग का प्रॉब्लम बता रहा था। तो ही वेंट टू द सर्विस सेंटर। उन्होंने बोला इसका मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, 12,500 का खर्चा आएगा। कह रहा है इतने का तो फोन भी ना बिके मेरे का, जितने खर्चा है। तो वो ले गया वही मुन्ना मोबाइल के पास, उसने 100 रुपए लिए, रिपेयर करके उसको दे दिया। तो बस वही काम आपको रेक्टिफिकेशन में करना है, जुगाड़मेंट से रिपेयर करना है, रिप्लेसमेंट नहीं करना। मशीनरी परचेज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रेक्टिफाइड एंट्री चिल्ड्रन, मशीनरी टू परचेज। रिपेयर्स किया, रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई? रिपेयर्स टू मशीनरी। और अगर आपने असाइनमेंट बहुत मन से किया है, तो ये सब ट्रांजैक्शन तो वैसे ही एकदम आ जाएंगे जैसे ज्यादा खाना खाने के बाद उल्टी आती है, ऑटोमेटिक। रिपेयर्स ऑन ओवरहॉलिंग सेकेंड हैंड मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। 10 ट्रांजैक्शन करने में 10 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने बहुत मेहनत से स्टार्टिंग से पढ़ाई की हुई है तो। मशीनरी बेची और सेल्स में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेल्स टू मशीनरी, अंडरस्टूड? सब टी का कमाल है। नेक्स्ट 14th, वही कॉन्सेप्ट है, वैल्यू बदल गई बस। तो एक फर्नीचर का टी बना लेते हैं और एक परचेज का। फर्नीचर में लिखना था 10, आपने परचेज में 10 लिख दिया। कैसे मरम्मत करेंगे फर्नीचर की? टू सस्पेंस 10। और परचेज की? वेरी गुड। फर्नीचर से एंट्री क्या बनेगी हमारी? गलत, फर्नीचर टू सस्पेंस 10,000 बोलना भूल गए लोग। और परचेज अकाउंट से एंट्री क्या बनेगी? वैल्यू 4,000। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, फर्नीचर अल्टीमेटली 10 से डेबिट होगा, परचेज अल्टीमेटली 4 से क्रेडिट होगा। सस्पेंस क्रेडिट 10 से और डेबिट 4 से है, तो किस साइड पे रेजिड्यू बच रहा है? तो एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफाइड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई बात? मशीनरी खरीदी क्रेडिट में रमन से 20,000 की, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 6,000। थोड़ी सी अकल लगा लीजिए ना, टी वगैरह कुछ बनाना नहीं पड़ता है। कितना आपको मशीनरी में डेबिट करना था चिल्ड्रन? हाउ मच? 20। और आपने नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन उम्र बीती जा रही है, अभी कर देते हैं। बट कहां पे गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग हुई है? परचेज में, और डेबिट हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। कितने से?
तो हटाने के लिए क्रेडिट भी कितने से करना पड़ेगा? किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है? क्या लिखेंगे, कुछ पता ही नहीं है, भूत आ सकता है। टू सस्पेंस। समझ में आया कैसे किया? एल्स अगर आप टी बना के करना चाहते हैं तो एक मशीनरी का टी बनाइए, और एक करना क्या चाहते हैं आपको करना ही चाहिए उसी से। मशीनरी में 20 डेबिट करना है, बट आपने परचेज में 6 कर दिया। कैसे परचेज की मरम्मत करेंगे चिल्ड्रन? 6000 और मशीनरी की मरम्मत। चलिए, तो यहां से एंट्री क्या बनी भाई? मशीनरी टू सस्पेंस हाउ मच? 20। और यहां से एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू परचेज 6। तो अल्टीमेटली मशीनरी 20 से डेबिट होगा और परचेज 6 से क्रेडिट होगा। सस्पेंस कितने से क्रेडिट है? 20। और डेबिट कितने से है? तो अल्टीमेटली क्रेडिट कितने से हुआ? हो गया कि नहीं हो गया? तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन में टी बना के करिए, आगे के क्वेश्चन में अपने आप एंट्री चलिए, कोई टी बनाना ही नहीं पड़ेगा, सब बाय डिफॉल्ट होगा। जस्ट रिमेंबर दैट डे 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बहुत टफ है सर, बहुत टफ। अब तो अगर आपसे कोई कंपाउंड एंट्री भी पूछ ले, पेड सैलरी, पेड रेंट इन कैश, जर्नल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आप बोल देंगे, वो बाय डिफॉल्ट हो चुका है। वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो तेज हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? नेक्स्ट, रिपेयर किया मशीनरी में और मशीनरी को डेबिट कर दिया 2400 से, और रिपेयर्स कितने के थे? 1400 के। तो रिपेयर 2400 से डेबिट नहीं होना है, 1400 से होना है, बट आपने गलती से मशीन को कितने से डेबिट कर दिया? तो मशीन को कैसे सही करेंगे? क्रेडिट कर दें। तो मशीनरी को 2400 से क्रेडिट, रिपेयर्स 1400 से डेबिट, तो शॉर्टेज कहां आ रही है? डेबिट में। कौन सा अकाउंट ढूंढेंगे? सस्पेंस। बट मैंने आपको बोला है कि बहुत ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, टी बनाइए। कौन कौन सा टी बनाएंगे? एक मशीनरी का टी बना लेते हैं और एक रिपेयर्स का। मशीनरी में 2400 डेबिट हो चुका और होना चाहिए रिपेयर्स में। कैसे मशीनरी की मरम्मत करेंगे? वेरी गुड। और रिपेयर्स की मरम्मत? वेरी गुड। क्या एंट्री बनेगी मशीनरी से? इट्स सस्पेंस टू मशीनरी हाउ मच? और रिपेयर्स से क्या एंट्री बनेगी? रिपेयर्स टू सस्पेंस कितना? तो अब अल्टीमेटली रिपेयर्स डेबिट हुआ 1400 से, मशीनरी क्रेडिट कितने से हुई? 2400 से। सस्पेंस देखिए, डेबिट 24 से और क्रेडिट 14 से है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे आप? 1000 से डेबिट कर देंगे कि नहीं? तो एंट्री क्या बनेगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 1400, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू मशीनरी हाउ मच? सिंपल एज दैट। ओवरऑलिंग ऑफ मशीनरी पे 2000 खर्च किया और गलती से कहां डेबिट कर दिया? रिपेयर्स में। तो मशीनरी को डेबिट होना है कितने से? 2000 से। गलती से आप कहां पे रिपेयर सॉरी किस अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं? रिपेयर्स में। मरम्मत करने के लिए क्रेडिट कर दें। किस साइड पे डिफरेंस आ रहा है? क्या लिख सकते हैं? डिफिकल्ट। और टी बना के भी कर सकते हैं आप। एक मशीनरी का टी बनाएंगे और एक रिपेयर्स का। 2000 डेबिट करना है मशीनरी में और आपने कहा डेबिट किया? रिपेयर्स में। कैसे मरम्मत करेंगे मशीनरी की? टू सस्पेंस हाउ मच? और रिपेयर्स की मरम्मत? वेरी गुड, बाय सस्पेंस 200। क्या एंट्री बनेगी यहां से? अमाउंट। और यहां से क्या एंट्री बनेगी? सस्पेंस टू रिपेयर्स 200। अब देखिए फाइनली मशीनरी डेबिट होगी 2000 से, रिपेयर्स क्रेडिट होगा 200 से, सस्पेंस कितने से क्रेडिट है और कितने से डेबिट है? तो अल्टीमेटली शॉर्टेज सॉरी डिफरेंस किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। तो हमने क्रेडिट कर दिया 1800। समझ गए? मशीनरी बेची और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अगेन एक टी बना लेते हैं मशीनरी और एक बना लेते हैं सेल्स। ठीक। मशीनरी में 3000 क्रेडिट करना था, आपने सेल में 5000 लिख दिया। कैसे मरम्मत करेंगे मशीनरी की? और कैसे सेल्स की मरम्मत करेंगे?
क्या एंट्री बनेगी मशीनरी से? वैल्यू 3000। और क्या एंट्री यहां से बनेगी? सेल्स टू सस्पेंस 5000। अब अल्टीमेटली देखा जाए तो सेल्स डेबिट हुआ 5000 से, मशीनरी क्रेडिट कितने से हुई? सस्पेंस क्रेडिट है 5000 से और डेबिट है 3000 से। अल्टीमेटली रेजिड्यू किधर आएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू सस्पेंस। समझ में आ गया? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड। अब ट्रैक चेंज हो गया है, अभी कथकली चल रहा था, भरतनाट्यम चलेगा। डेप्रीसिएशन का ट्रांजैक्शन कहां पे सबसे पहले पुट किया जाता है? लेजर में। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये 11 साल में 11वीं ना पास कर पाएंगे जाहिल। सबसे पहले डेप्रीसिएशन लेजर में पुट किया जाता है। इनको सबसे पहले कूड़े के डिब्बे में पुट कर दिया गया था, इसीलिए पैदावार ऐसी हुई है। डेप्रीसिएशन का ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पे पुट किया जाता है भाई? जर्नल प्रॉपर, जिसे हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और मैंने बताया कि जर्नल प्रॉपर में चाहे नॉट पोस्टेड हो या वहां से चाहे नॉट पोस्टेड टू लेजर हो, दोनों अकाउंट गड़बड़ होंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री डेप्रीसिएशन टू मशीनरी आ जाएगी। बैड डेट्स नॉट पोस्टेड, भाई बैड डेट्स के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया कि डेटर के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। अगेन ये ट्रांजैक्शन भी जर्नल प्रॉपर वाला ही है, तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी बैड डेट्स टू डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड वाज नॉट पोस्टेड, तो डिस्काउंट अलाउड वाज नॉट पोस्टेड वेयर? ध्यान दीजिएगा, कैश बुक में ट्रांजैक्शन डिस्काउंट अलाउड का सबसे पहले रिकॉर्ड होगा, वहां से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में टोटल ट्रांसफर होगा अगर लोगों ने कैश बुक की क्लास की हो तो, और उसके बाद ये पोस्ट होगा किसके अकाउंट में? डेटर के अकाउंट में। तो डेटर में डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है, और आपने पोस्ट नहीं किया, तो गड़बड़ी किस अकाउंट में है? डेटर के अकाउंट में। क्रेडिट साइड में वैल्यू लिखनी थी 100 रुपए, बट आपने नहीं लिखी, कैसे मरम्मत करेंगे? बाय सस्पेंस। क्या बनेगी एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यहां पे देखिए कुछ बच्चे यहां पे बहस करेंगे, नहीं सर डिस्काउंट अलाउड गलत है। सर डिस्काउंट अलाउड गलत होता तो कैसे बताया जाता? आपको अगले में पता लगेगा। अलाउड टू डेटर 100 ऑन रिसीविंग कैश वाज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। सर डिस्काउंट अकाउंट में तो ट्रांसफर होता है, यहाँ पोस्टेड क्यों यूज किया जा रहा है? ट्रांसफर बाय डिफॉल्ट होता है, हम एक अजम्पशन लेते हैं, बट यहां पे इसका मतलब ये है कि ये बिजनेसमैन कैश बुक नहीं बना रहा है, ये कैश अकाउंट बना रहा होगा, तो ये डिस्काउंट अलाउड पोस्ट करेगा, ना कि ट्रांसफर। तो यहाँ पे एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस अगले में भी आपको मिल रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना यहाँ पे आपको बता दिया गया है। डेप्रीसिएशन मशीनरी पे 4000 था, बट हमने कितना लिखा? कितना कम लिखा है? तो एंट्री होगी रेक्टिफाइड डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 3600। समझ में आ गया? बैड डेट्स 5000 था, हमने 6000 लिख दिया, दोनों जगह लिखा होगा आपने। तो दो टी बनाते हैं, एक बैड डेट्स का और दूसरा किसका? डेटर्स का। बैड डेट्स में 5000 लिखना था और आपने कितना लिखा? और डेटर्स में भी 5000 लिखना था, आपने कितना लिखा? कैसे मरम्मत करेंगे आप बैड डेट्स अकाउंट की? बाय सस्पेंस हाउ मच? 1000। और डेटर्स की मरम्मत कैसे करेंगे? 1000। क्या एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट से आपकी? सस्पेंस टू बैड डेट्स, वैल्यू सेम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। और डेटर्स से क्या बनेगी? हाउ मच? सस्पेंस सस्पेंस कट गया, क्या बनेगी एंट्री? डेटर्स टू बैड डेट्स। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यू हैव रिटन एक्सेस इन बोथ द अकाउंट्स, यस और नो? एंट्री पलट दो, एकदम सही हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए था, आपने पोस्ट कितना किया? 60। किसके अकाउंट में? डेटर के अकाउंट में। लिखना था क्रेडिट में 100 और आपने कितना लिख दिया? 60। हाउ टू रिपेयर दिस? बाय सस्पेंस हाउ मच? क्या एंट्री होगी?
सस्पेंस टू डेटर, हाउ मच? 40। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड होता है? विल इट बी गोइंग इन परचेज सेल, परचेज डन, सेल रिटर्न बुक? तो ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। 800 था, बट आपने कितना पोस्ट किया वहां से? कम लिखा है, दोनों अकाउंट में ही कम लिखा होगा। क्या जर्नल एंट्री होती है गुड्स विड्रॉ करने की? ड्रॉइंग्स टू परचेज, यही रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी, बिकॉज आपने ये एंट्री तो की थी पहले, बट इंस्टेड ऑफ 800 कितना लिखा था? 3 लिखा था। तो अब आप कितना और लिख दें कि विटामिन की कमी जो थी वो पूरी हो जाए? सिंपल। बिल रिसीवेबल, समझ में आया क्यों पढ़ाया गया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज? 2000 रुपए का बिल मिला, बट आपने कितना लिखा? क्या जर्नल एंट्री होती है बिल ड्रॉ करने की? बिल रिसीवेबल टू डेटर ही तो होती थी, डेटर को ड्रॉ ही बोलते थे। 2 की जगह यहां 3 लिख दिया है, 2 की जगह 3 लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया है। कैसे सही करेंगे? रिवर्स कर दें, क्या बनेगा? बट इस एंट्री में एक बहुत बड़ा कैच है। आपने जैसे कैश बुक पढ़ा, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और सेल बुक पढ़ा, वैसे ही बिल रिसीवेबल बुक भी होती है। बट क्योंकि वो पार्ट ऑफ द सिलेबस कभी रहा ही नहीं, तो इसलिए आप ये अज्यूम करेंगे कि इस तरह का ट्रांजैक्शन कहां पे अपीयर होता है। अगर आप अज्यूम करें कि ये बिल रिसीवेबल बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ है, तो पोस्टिंग की जो गड़बड़ी होगी वो डेटर में होगी। अगर आप ऐसा अजम्पशन लेके चलते हैं तो आपका आंसर डेटर टू सस्पेंस होगा। बट हम मान के चलते हैं दैट इट अपीयर्स इन जर्नल प्रॉपर, बिकॉज बिल रिसीवेबल बुक हमारे सिलेबस में नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा इंसानियत दिखा रहा है। डेप्रीसिएशन है 4000 का, नॉट पोस्टेड वेयर, क्या होगी रेक्टिफाइड एंट्री? डेप्रीसिएशन टू सस्पेंस। बैड डेट्स नॉट पोस्टेड टू डेटर्स अकाउंट, किधर लिखते हैं डेटर के अकाउंट में बैड डेट्स? क्रेडिट साइड में। 5000 लिखना था, बट आपने कुछ नहीं लिखा, कैसे मरम्मत करेंगे? बाय सस्पेंस, क्या बनेगी जर्नल एंट्री? सस्पेंस टू डेटर। डिस्काउंट अलाउड वाज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये तो आसान है। इट्स डिस्काउंट अलाउड टू ड्राइंग्स में नहीं पोस्ट किया, तो इट इज ड्राइंग्स टू सस्पेंस। बिल रिसीवेबल नॉट पोस्टेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो इट इज बिल रिसीवेबल टू, देखिए यहां बोले ना नॉट पोस्टेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, मतलब बिल रिसीवेबल में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, बट हमने नहीं की। ये इसीलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि बिल रिसीवेबल बुक और पेबल बुक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप 7-8 साल पुराना सिलेबस देखें तो वहां पे ये ट्रांजैक्शन ऐसे लिख के आता ही नहीं था। या तो लिखा होता था वॉज नॉट रिकॉर्डेड, और या तो इसकी जगह लिखा होता था डेटर। समझ गए? चलिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुज डिड नॉट अग्री, इट शोज एक्सेस क्रेडिट, का उल्टा क्या होता है? प्लीज क्रेडिट एक्सेस मत बोलिएगा, शॉर्ट डेबिट। तो जब आप बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट तो क्या लिखेंगे? एक्सेलेंट, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कुछ तो सोच रहे हैं, अगले साल आंसर देंगे सर को। रविश से कैश मिला और आपने कितना उसके अकाउंट में लिख दिया 8 की बजाय? कैश मिला है ना, क्या जर्नल एंट्री रही होगी? रविश, रविश नहीं है, रविश है। कैश टू रविश, 8 क्रेडिट होना था, बट आपने कितना क्रेडिट किया? तो और कर दें कितना क्रेडिट? एनी मेनी डाउट्स? रिटर्न इनवर्ड बुक, सर ये तो अब पुराना जमाना आ गया, वही पुराने मौसा जी के बेटे फिर से आए आज घर पे। रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट हो गई, सेल रिटर्न बढ़ गया भाई, बाय डिफॉल्ट क्या होता था? सेल रिटर्न डेबिट। सही करने के लिए क्या करेंगे? सस्पेंस टू रिटर्न इनवर्ड। मैथ्स है एकदम, ये पूरा चैप्टर मैथमेटिक्स का है। गॉट इट क्लियर? -10 + 4 इज -6, +10 - 4 इज +6। सेल्स बुक को सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, थोड़ा सा डिफॉल्ट गड़बड़ है, यहां पे होना चाहिए था वॉज नॉट ट्रांसफर्ड। बट मैंने पढ़ाते समय आपको बोला था ना, जनरली ट्रांसफर की गलती आपको नहीं बताई जाएगी। चलिए, टोटल वर्ड है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? सस्पेंस टू सेल्स। नानक से गुड्स खरीदे, सेल्स बुक में लिख दिया, बट नानक का अकाउंट एकदम सही है, तो यहां पे परचेज और सेल में गड़बड़ी है चिल्ड्रन।
रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी परचेज सेल्स टू सस्पेंस। अब ये सब रेपिटेशन मिलेगा आपको। मशीन खरीदी 10,000 की और परचेज में कितना लिख दिया? मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 टू परचेज 5, बाकी 5 कहां लिखेंगे? सस्पेंस। समझ गए? 19th वन ऑल्सो गिवन, 20 तक दिया था टोटल। फर्नीचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा गया, किस साइड पे लिखते? क्रेडिट में। असेट अकाउंट में लिखते थे ना बाय डेप्रिसिएशन। सस्पेंस टू फर्नीचर। क्रेडिट सेल्स टू रूपम, व्हाट्स द कीवर्ड यूज्ड? रिकॉर्डेड। सेल में भी कम लिखा होगा, सेल्स अकाउंट में भी कम गया, वहां से आंटी के अकाउंट में पोस्टिंग कम हुई है। रेक्टिफाइड एंट्री इज टी बनाएंगे आप, सस्पेंस एंट्री बनाएंगे, सस्पेंस सस्पेंस 3,000 से कट जाएगा, आ जाएगा ये आंसर। बना के दिखा दूं? कर लेंगे? चलिए लिख लेते हैं। एक रूपम और एक सेल्स। रूपम में लिखना था 10 और आपने कितना लिख दिया? सेल्स में लिखना था 10 और आपने कितना लिख दिया? टू सस्पेंस 3 और बाय सस्पेंस 3। यहां से एंट्री बनेगी रूपम टू सस्पेंस और फिर बनेगी सस्पेंस टू सेल। सस्पेंस सस्पेंस कट गया, क्या बचा? देन परचेज टू सस्पेंस, कैश सेल्स टू राणा। कैश सेल है चिल्ड्रन और पोस्ट नहीं हुई। कहां पे पोस्ट नहीं हुई? राना's अकाउंट में। कैश सेल का कस्टमर से क्या मतलब भाई? कैश बुक में तो रिकॉर्ड होता है, सेल्स अकाउंट में है। तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी, सिंपल। प्रोसेसर थोड़ा तेज करिए। मशीनरी बेची और सेल्स में क्रेडिट कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल्स टू मशीनरी। यहां पेइंग नहीं होगा, इट इज प्लेइंग नहीं होगा, पेइंग होगा। डिस्काउंट मिला वॉज नॉट पोस्टेड। अगेन कनन के अकाउंट में गड़बड़ी है। कनन के अकाउंट में, डेटर के अकाउंट में हम डिस्काउंट लिखते हैं क्रेडिट साइड में, और आपने नहीं लिखा। कैसे मरम्मत करेंगे? बाय सस्पेंस। क्या बनेगी एंट्री? सस्पेंस टू कनन आदमी, कनन। 20th चेकआउट। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई, सस्पेंस टू सेल रिटर्न। अब ये एकदम ब्रशिंग अप है, समरी है। परचेज रिटर्न टू साहू नॉट पोस्टेड। परचेज रिटर्न गड़बड़ की साहू गड़बड़? रेक्टिफाइड एंट्री होगी साहू टू। गुड्स परचेज फ्रॉम नरूला टेकन इनटू स्टॉक, एंट्री होगी परचेज टू नरूला। इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्सपेंस मान लिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 रुपए से, टू सन्ड्री एक्सपेंस 50 रुपए और टू सस्पेंस 450। एक आप बनाएंगे मशीनरी का टी और एक बनाएंगे सन्ड्री एक्सपेंस का टी। कितने की मशीन पे इंस्टॉलेशन पे किया? 500, और सन्ड्री एक्सपेंस में कितना लिख दिया? 50। कैसे मरम्मत करेंगे मशीनरी की? टू सस्पेंस, और इसकी मरम्मत के लिए सन्ड्री एक्सपेंस में क्या लिखेंगे हम? मशीनरी टू सस्पेंस हाउ मच, और यहां पे लिखेंगे सस्पेंस टू सन्ड्री एक्सपेंस हाउ मच। अब अल्टीमेटली सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट और मशीनरी डेबिट। सस्पेंस क्रेडिट है 500 से, डेबिट है 50 से, तो अल्टीमेटली क्रेडिट पे कितना रेजिड्यू आएगा? रेंट पे किया प्रोप्राइटर के पर्सनल अकोमोडेशन के लिए, रेक्टिफाइड एंट्री होगी चिल्ड्रन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1400। गलती से रेंट में 1000 डेबिट हुआ, तो आज क्या कर देंगे हम? क्रेडिट टू रेंट टू सस्पेंस। समझ गए हाउ वी रेक्टिफाइड देम? चलिए, तो जिन्होंने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया वो अगले साल तक अटेम्प्ट करा के अगले साल ये वीडियो आपके पास रहेगा, आप चेक कर लेंगे। 21st से लेकर एंड तक कहां पे हैं क्वेश्चन इस शीट में? 24. So you are supposed to complete these four and जितने भी क्वेश्चंस आपको डीकेजी में मिलेंगे वो पूरे कंप्लीट करने हैं। जब मैं चेक कर दूंगा फिर आप टीएसजी सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया असाइनमेंट क्या है? पक्का? चलिए, एनी क्वेरीज टू एनीबडी?